हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय अवधूत, गुड आफ्टरनून टू ऑल। अभी आपने चैप्टर नंबर 2 अर्थशास्त्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 आर्थिक वृद्धि और विकास के निर्देशक के अंतर्गत पार्ट 1 को देखा, सुना और समझा भी। पार्ट 1 का टॉपिक क्या था आप बताइए तो जरा। फर्स्ट ऑफ मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि विकास शब्द कब से प्रचलित हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। याद रखना, विकास शब्द कब से प्रचलित हुआ विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ये विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि हर देश विकास को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो गया, उत्सुक हो गया। सभी देशों का एक ही गोल था और वो गोल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाहे भारत हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे श्रीलंका हो, तब से ये विकास और वृद्धि फेमस हो गया। तो वृद्धि क्या है, वृद्धि के बारे में किन किन अर्थशास्त्रियों ने अपना विचार दिया, वृद्धि की संकल्पना और मर्यादाओं के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में जानकारी दिया। तो अब सेशन 2 शुरू होता है, पार्ट 2। अब पार्ट 2 में आर्थिक विकास की चर्चा हम करने जा रहे हैं। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर लोगों का कल्याण करना हो, खुद का कल्याण करना हो, देश का कल्याण करना हो, समाज का कल्याण करना हो, तो एकमात्र एक उपाय है आर्थिक विकास। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चों, आर्थिक विकास क्या है इसको हम भली भांति समझेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, शांति से, एकलव्य के जैसा, अर्जुन के जैसा स्थिर होकर आपको इसे समझना है। तो ही संपूर्ण रूप से आप इसको समझ पाओगे और आपको परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का जवाब आपके द्वारा संतोषजनक रूप से आप दे पाओगे। तो बच्चों, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का अर्थ। विकास क्या है? तो आपको कहना है विकास अर्थात आर्थिक विकास। अगर आप इतना भी कहते हो तो आपका आंसर सही हो जाता है। बच्चों को क्या लगता है, 2-4 लाइन में इसको समझाना होगा, शायद वो कंफ्यूज हो जाता है। यहां क्लियर लिखा हुआ है विकास अर्थात आर्थिक विकास। अंडरस्टैंड? आज अर्थात वर्तमान समय में विश्व में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देश आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं, आर्थिक विकास के लिए सक्रिय हैं। तो दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें यह मान लेना चाहिए कि आर्थिक विकास क्या है। What is the economic development? आर्थिक विकास क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे। आर्थिक विकास क्या है, क्वेश्चन मार्क। जवाब देखो नीचे। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? निरंतर, सतत चलने वाली प्रक्रिया। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? सतत चलने वाली, निरंतर, हमेशा, कंटिन्यू। और आर्थिक विकास होने से आर्थिक सुख प्राप्त करने का साधन है। यह आर्थिक विकास आर्थिक सुख और समृद्धि प्राप्त करने का साधन है। आप समझ गए होंगे कि विकास से क्या मिलता है, सुख और समृद्धि। विकास से
परिवार का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, देश का कल्याण होता है। तो आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि, आर्थिक सुख एवं आर्थिक प्रगति भी समाहित होता है। आर्थिक विकास में किन किन चीजों का समावेश होता है? आर्थिक वृद्धि में सुख और प्रगति, प्रगति मतलब व्यक्ति का विकास, समाज का विकास और देश का विकास। प्रगति मतलब आगे बढ़ना, उन्नति करना, तरक्की करना। तो विकास अर्थात आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि, क्योंकि विकास से ही वृद्धि होता है, और आर्थिक सुख एवं आर्थिक प्रगति का समावेश होता है। आगे क्या होता है बच्चों, अभी हम देखेंगे। जब देश का आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, लेकिन आर्थिक विकास ये सिर्फ आर्थिक वृद्धि की तरफ परिमाणात्मक परिवर्तन नहीं है। आर्थिक विकास सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन नहीं है, उसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कई प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। आपको पॉइंट याद रखना है, आर्थिक विकास ये मात्र परिमाणात्मक परिवर्तन नहीं है, उसमें उस आय में यानी उसमें आय में वृद्धि के साथ कई गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। कहने का मतलब कि आर्थिक विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन, आर्थिक विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन को साथ में लाता है, और वृद्धि मात्र परिमाणात्मक परिवर्तन का नाम है। आगे देखो बच्चों, जब विकास होता है, किसका विकास? व्यक्ति का विकास, समाज का विकास, देश का विकास। तो विकास की प्रक्रिया के दौरान देश का आर्थिक और सामाजिक ढांचा बदलता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति का, परिवार का, समाज का और देश का आर्थिक और सामाजिक ढांचा बदलता है। तब समझ लो कि आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी प्रगति होती है। आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी प्रगति होती है। उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, सामाजिक ढांचा बदलता है। जब सामाजिक ढांचा, मान लो कि समाज का रहन सहन लो था, निम्न था, लेकिन जब विकास होता है तो सामाजिक ढांचे में बदलाव आता है, और बदलाव से प्रगति होती है, तरक्की होती है, और उसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी प्रगति होती जाती है। यानी विकास की सीढ़ियों को हम एक वन बाय वन चढ़ते जाते हैं। कहने का मतलब सामाजिक प्रगति होती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि विकास दैट मीन्स आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? आर्थिक विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सामान्य तौर पर विकास और वृद्धि को एक ही माना जाता था। कब? पुराने जमाने में, प्राचीन काल में। लेकिन आज के युग में दोनों में डिफरेंस है। वृद्धि अलग, विकास अलग। हाँ, जैसे वृद्धि की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरह से दिया था, वैसे ही विकास की परिभाषा भी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से दिया है। तो सबसे पहले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माइकल टोडेरो ने विकास को परिभाषित किया है। माइकल टोडेरो ने कहा है कि विकास यह एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है? एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। आप एक्सरसाइज में देखना पीछे,
स्वाध्याय में क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है। आर्थिक विकास यह बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा? 4 ऑप्शन, ए साइमन क्रूजनेट, बी हैंसन, सी माइकल टोडेरो और डी एडम स्मिथ। तो बताओ आपका आंसर ए बी सी डी कौन सा होगा? जहां पर माइकल टोडेरो लिखा होगा, चाहे वो सी में हो या डी में हो, बोर्ड में वही ऑप्शन आपको पसंद करना है। तो बारीकी से आप अर्थशास्त्री के द्वारा जो परिभाषाएं दी जाती है उन्हें आप समझें, उन्हें आप लर्न करें। परिभाषा अनगिनत नहीं होती है, प्रत्येक चैप्टर में कुछ खास और फेमस अर्थशास्त्री का ही विचार होता है। हाँ, 11th में आपने पढ़ा था एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स एंड एरिस्टोटल। तो इन्होंने क्या क्या कहा था वो 11th में देखा था अर्थशास्त्र के बारे में। अब यहां पर आर्थिक विकास की परिभाषाएं लेकर आए हैं सबसे पहले माइकल टोडेरो। तो माइकल टोडेरो के अनुसार आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? बहुपरिमाणीय, यानी अनेकों प्रकार से ये जीवन में बदलाव लाता है और अनेकों प्रकार से इसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जिससे देश का कल्याण होता है। नाउ अब देखते हैं आर्थिक विकास की परिभाषा लेकर दूसरे अर्थशास्त्री के रूप में कौन प्रस्तुत हो रहे हैं? जी एम मेयर। सेकंड अर्थशास्त्री का नाम है जी एम मेयर। के कथनानुसार आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया का नाम है कि जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली जनसंख्या में वृद्धि बिल्कुल नहीं होती है, आय का वितरण अधिक असमान नहीं होता है। इन शर्तों के अधीन देश की प्रति व्यक्ति आय में लंबे समय तक वृद्धि होती है, तो हम समझते हैं कि आर्थिक विकास हुआ। फिर से एक बार, बहुत अच्छा विचार जीएम मेयर ने प्रस्तुत किया है कि आर्थिक विकास क्या है। बच्चों ध्यान से देखो ये लाइन को। आर्थिक विकास यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है और आय का वितरण अधिक असमान नहीं होता है, तो समझ लो आर्थिक विकास हुआ। और साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय तक वृद्धि हो तो आर्थिक विकास कहलाता है। शॉर्ट में इसको अपने तरफ से भी लिख सकते हो कि आर्थिक विकास यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है तथा आय की असमानता नहीं होती है, साथ ही साथ लंबे समय तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तो क्या कहलाता है? आर्थिक विकास। तो माइकल टोडेरो ने क्या कहा, जीएम मेयर ने क्या कहा, और मैक्लब एक और अर्थशास्त्री है जिनका नाम है मैक्लब। क्या है इनका नाम बच्चों? मैक्लब। मैक्लब ने क्या कहा है? विकास क्या है? देश की जनसंख्या स्थिर हो या सतत बढ़ती हो। देश की जनसंख्या स्थिर हो या सतत बढ़ती हो, परंतु उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की पद्धति में जन्म लेने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता हो, तो देश का आर्थिक विकास हो रहा है, ऐसा माना जाता है। ऐसा किसने कहा? मैक्लब। फिर से एक बार, मैक्लब के मतानुसार आर्थिक विकास क्या है? जनसंख्या स्थिर हो। कहां की जनसंख्या? जिस देश का भी आर्थिक विकास हुआ हो
भारत की बात करते तो भारत की, चीन की बात करते तो चीन की, नॉर्वे की बात करते तो नॉर्वे की। जिस देश के बारे में कहा जाए कि यहाँ विकास हुआ है कि नहीं, तो उस देश की जनसंख्या से मतलब होता है। तो मैक्लफ ने कहा कि जनसंख्या स्थिर हो या सतत बढ़ती हो, लेकिन उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की पद्धति में जन्म लेने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता हो, तो देश का आर्थिक विकास हो रहा है, ऐसा माना जाता है। ऐसा किसने कहा? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मैक्लफ, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मैक्लफ। तो यह है आर्थिक विकास की परिभाषाएं, आर्थिक विकास की परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा किसने दिया? माइकल टोडेरो, याद रखना। दूसरी परिभाषा जीएम मेयर, तीसरी मैक्लफ। तीनों के विचार डिफरेंट है और तीनों की परिभाषाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में, बच्चों याद रखना। चलो एक क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूं कि देश की जनसंख्या स्थिर हो या उसमें सतत वृद्धि हो, लेकिन उत्पादन के साधनों और उत्पादन की पद्धति में जन्म लेने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण लोगों की प्रति व्यक्ति आय सतत बढ़ती हो, तो देश का विकास होता है, ऐसा किसने कहा? आंसर बोलो। आपका जवाब होगा मैक्लफ। दूसरा क्वेश्चन, विकास अर्थात आर्थिक विकास एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा? ये परिभाषाएं किसने दी? आपका जवाब होगा माइकल टोडेरो। आर्थिक विकास यह बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा? माइकल टोडेरो। जीएम मेयर के अनुसार, फिर से एक बार देख लो, आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। आय का वितरण अधिक असमान न हो, इन शर्तों के अधीन देश की प्रति व्यक्ति आय अगर लंबे समय तक दीर्घकालीन उसमें वृद्धि हो तो आर्थिक विकास कहलाता है, ऐसा किसने कहा? जीएम मेयर। तो आर्थिक विकास की परिभाषाएं तीन अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये तीनों ही परिभाषाएं आपको याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू और इससे रिलेटेड सेक्शन बी में एक एक मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो समझ में आ गया सबको? विकास देश का हो या विकास आपका खुद का हो, विकास करने के लिए तो पसीना बहाना ही पड़ता है दोस्तों। और अगर बिना पसीना बहाए, बिना कुछ किए अगर विकास समझो हो भी गया तो विकास टिकता नहीं है। जैसे तेजी से हुआ वैसे तेजी से चला भी जाता है। क्यों? किसी ने खूब कहा है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। दोस्तों, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो देश प्रयत्नशील होगा, जो देश निडर होगा, जो देश विभिन्न प्रकार के कार्य में रिस्क लेगा, उस देश का आर्थिक विकास होगा ही और विकास वृद्धि में बदलेगा। वृद्धि अर्थात लोगों को वैविध्यपूर्ण सुख और सुविधाओं का उपभोग करने का अवसर मिलेगा और जीवन स्तर ऊंचा होगा और वृद्धि में वो स्थिर होगा। तो ऐसा प्रयत्न आपको भी करना है, देश को भी करना है। क्यों? क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है और समाज से ही देश बनता है। जब परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा तो सामाजिक ढांचा बदलेगा और सामाजिक ढांचा में जब परिवर्तन होगा उसका सीधा इफेक्ट देश पर आएगा, अर्थात हमारे देश में भी नया बदलाव आएगा।
और इन सब का एक ही दवा है, लोगों को आगे बढ़ने का एक ही दवा है, एक ही उपाय है, वो है शिक्षा। कौन सी शिक्षा? क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम सबसे डिफरेंट कुछ करते हैं तो ही जय जयकार होती है। आज रट्टा मार पद्धति से हम ना तो कोई अच्छी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, बट रट्टा मार पद्धति चलो हम डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं, बट हमें कोई जॉब मिलता नहीं है, क्योंकि आज हमें डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज प्राप्त करना होता है। गया वो जमाना जब तोता की तरह हम किसी लाइन को रट्टा मार लेते थे और उसको किसी के सामने प्रस्तुत करते थे और लोग वाह वाह कहते थे। अब ऐसा नहीं होता है। चाहे हम हिंदी पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश पढ़ते हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ते हो, अकाउंट, स्टेट, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट के साथ डिफरेंट सब्जेक्ट की तुलना तो होती ही है, और इससे ही नॉलेज बढ़ता है, इससे ही अंदर में बच्चों के अंदर स्किल का जन्म होता है, प्रतिभाओं का जन्म होता है, और वो प्रतिभा समाज के अंदर लोगों को प्रभावित करता है और वो कामयाब होता है। तो ये था आर्थिक विकास की परिभाषाएं। तो विकास कैसे होता है, लोग जीवन में सफल कैसे होते हैं, सफलता का राज क्या है? दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। यूरोप के महान सम्राट, उसको स्वप्न दृष्टा कहा जाता था, सिकंदर। वो विश्व विजेता बनने का सपना देखा था, विश्व विजेता, पूरे विश्व पर सिकंदर का ही राज्य होगा, ऐसा उन्होंने बचपन से ही सपना देखा था। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, विजय बनने के लिए, विश्व को जीतने के लिए, पूरे विश्व पर हावी बनने के लिए वो अनेकों प्रकार के प्रयत्न किया। पहले तो एरोप्लेन चलती नहीं थी, ट्रेन की सुविधा थी नहीं, हाँ, तो एकमात्र समुद्री मार्ग ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को आने जाने का रास्ता था। तो सिकंदर ने भी जल मार्ग से अलग अलग देशों पर आक्रमण किया, और वो जिस भी जहाज से आता था, जिस रास्ते से आता था और जिस देश पर आक्रमण करता था, तो सबसे पहले क्या करता था कि जिस रास्ते से वो आता था, वो रास्ते को और वो साधन को जिससे वो आता था बिल्कुल तहस नहस करके बर्बाद कर देता था। उसका मानना था कि अगर ये रास्ता हमें दिखेगा तो हमें कभी ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो यहां मारा जाऊंगा, और मैं डर के मारे उसी रास्ते से वापस चला जाऊंगा, तो फिर वो विजेता कैसे बनता? इसलिए वो जहां भी जाता था अपने ठिकानों को, अपने रास्तों को तहस नहस करके बर्बाद कर देता, तहस नहस कर देता था, बिल्कुल बर्बाद कर देता था। और ऐसे करते 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 वो महान सिकंदर बन गया, उसका सपना पूरा हो गया। तो याद रखना, जब बहुत सारे विकल्प होते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम अनसक्सेस होते हैं, असफल होते हैं। लेकिन जब सामने एक ही विकल्प होता है, और विकल्प होता है कि जीतना, 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 जो हार गया, जो डर गया, वो मर गया। लेकिन जो प्रयत्न करता रहा, कोशिश करता रहा, एक दिन उसको जीत मिलेगी, वह विनर कहलाएगा। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको कहा था, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आगे हम देखेंगे आर्थिक विकास के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विकास से इतना कुछ होता है, तो आखिर इसका कुछ लक्षण तो होगा, इनके कुछ गुण तो होंगे। तो आर्थिक विकास के लक्षण कुल 7 लक्षण हैं। आर्थिक विकास के टोटल 7 लक्षण हैं। तो सबसे पहला लक्षण है आर्थिक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत मतलब निरंतर, अनवरत, अविरत, वो कभी खत्म होता नहीं है।
आर्थिक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है और सतत चलते 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 देश की राष्ट्रीय आय, देश की प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा होता है और वो ऊंचा जीवन स्तर वृद्धि में बदल जाता है, फिर वो विकास कहलाता है। तो आर्थिक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास का दूसरा लक्षण है आर्थिक विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन है। यानी आर्थिक विकास में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि में मात्र परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। आर्थिक वृद्धि में मात्र परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन आर्थिक विकास का दूसरा लक्षण क्या है कि आर्थिक विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन का नाम है। यानी इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। क्लियर? आर्थिक विकास का लक्षण नंबर 3, जैसे जैसे परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है, लोगों के अंदर वस्तु और सेवाओं को खरीदने की शक्ति अर्थात उनकी इच्छा में वृद्धि होती है। और जब हम वस्तु और सेवा खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं तो उसे अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? डिमांड, मांग। दैट मीन्स लोगों की मांग में परिवर्तन होता है। जहां हम कुछ नहीं मांग करते थे, वहां आर्थिक विकास होने से, परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होने से हमारा रहन सहन बदल गया, सामाजिक ढांचा में बदलाव आया, फिर हम वैविध्यपूर्ण वस्तुओं की मांग कर बैठते। अर्थात आर्थिक विकास होने से मांग में परिवर्तन होता है, महंगी महंगी वस्तुओं की मांग किया जाता है। और वो वस्तुओं की मांग होने से आगे का पॉइंट उससे रिलेटेड है कि जो काम करने वाले श्रमिक है, चाहे वो फिजिकली वर्क करते हो या मेंटली वर्क करते हैं या ऑफिशियली वर्क करते हैं, श्रम अलग अलग प्रकार से होता है। कोई बोझा ढोने का काम करता है, कोई माइंड का इस्तेमाल करता है। तो जब वस्तु और सेवाओं की मांग होती है तो फैक्ट्री में, उद्योगों में या अलग अलग क्षेत्रों में, कृषि में, वहां पे श्रमिकों की मांग होती है। दैट मीन्स श्रम की गतिशीलता बढ़ती है, काम करने वाले श्रमिकों की मांग बढ़ती है, अर्थात उनको रोजगार मिलता है। तो आर्थिक विकास होने से श्रम की गतिशीलता बढ़ती है। और अगला लक्षण 5वां, जब श्रम की गतिशीलता बढ़ती है तो काम करने के बदले मुझे क्या मिलता है? 11th में आप लोगों को पढ़ाया गया था आर्थिक प्रवृत्ति। हम लोग 2 प्रकार के कार्य करते हैं। कोई भी कार्य करने का उद्देश्य होता है आय प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले। तो जब श्रम की गतिशीलता बढ़ती है तो लोगों के पास पूंजी अर्थात पैसे में परिवर्तन होता है, लोगों के पास पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का सर्जन होता है, पूंजी में वृद्धि होती है। और पूंजी में वृद्धि होने से छठा पॉइंट, लोगों की मांग इतनी होती है कि फिर तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाता है। और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने से कम समय में ज्यादा वस्तु का उत्पादन होता है और हमें अच्छी अच्छी वस्तु, महंगी वस्तु खरीदने का अवसर मिलता है। और अंतिम 7वां आर्थिक विकास का लक्षण है कि एक निश्चित समय के बाद विकास स्वयंभू अर्थात अपने आप होता है। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है ना, बहुत आगे बढ़ जाता है ना, वो पीछे मुड़ के कभी देखता नहीं है, फिर क्या होता है? उसका विकास होता ही रहता है। दैट मीन्स वो विभिन्न प्रकार की वैविध्यपूर्ण चीज वस्तुओं को सरलता से प्राप्त करता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हमारा फिनिश होता है। आप सबको लेक्चर अटेंड करने के लिए और लेक्चर को समझने के लिए, सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।